ज़हनी मरीज बना दिया इन्होंने हमें। वोटर तो हम नॉन लीग की है, इतनी महंगाई है और इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है। एहतजाज तो रिकॉर्ड ऑलरेडी करवा चुके हैं। पेट्रोल क्या महंगा हुआ है कि हम सारे ज़हनी मरीज बन गए, एक दूसरे से झगड़ते हैं, लड़ते हैं कि भाई सवारी 137 रुपए इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया, उसमें से 80 रुपए इन्होंने थोड़ा बहुत डिस्काउंट है तो महंगे ही है ना, 80 रुपए फिर भी तो महंगा तो है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के एरियाज का सर्वे विजिट टूर करते रहते हैं और आपको प्रॉपर्टी से रेलेवेंट बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल प्राइसेस बहुत तेजी से शूट की हैं, तो हमारे लिए भी व्लॉग बनाना मुश्किल हो गया। और खास करके ये जो लोग बाइकियाँ चलाते हैं और जिन लोगों का रोजगार ही इसी पेट्रोल के साथ वाबस्ता है, उनकी क्या कंडीशन है, सूरत हाल क्या है, उस हवाले से यहाँ पर कुछ फीडबैक आपके साथ शामिल करेंगे। अपने दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कुछ मकामी लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? जी शुक्र है। अच्छा, ये बताएं कि क्या इम्पैक्ट आया पेट्रोल प्राइसेस का, और ये भी बताएं कि आप किसके सपोर्टर हैं, ये भी थोड़ा स्टार्ट में बता दें। नहीं, सपोर्टर तो हम नॉन लीग की है, लेकिन जो इम्पैक्ट आया वो तो डेफिनेटली आपको पता है कि जो मुल्क का क्राइसिस ऑलरेडी इतनी महंगाई है और इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है। क्या तो गवर्नमेंट तो आपकी है, अब आपको तो चाहिए ना कि थोड़ा सा एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। एहतजाज तो रिकॉर्ड ऑलरेडी करवा चुके हैं, हम कल से एहतजाज में रिकॉर्ड करवा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट के अपने भी मसले मसाइल हैं। इंटरनेशनली आप देख ले, जो वार चल रही है ईरान इसराइल और उसके इम्पैक्ट जो दुबई अमारात पर दीगर अरब मुल्कों पर पड़ रहे हैं, तो फिर पेट्रोल का मसला तो बनना ही बनना था और वो बना, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, ये बताएं कि काम शम कैसा चल रहा है पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने के बाद? कल से तो बिल्कुल काम है ही नहीं, ऑनेस्टली बता रहे हैं, कल से बिल्कुल काम है नहीं है। मेरे सारे दोस्त खड़े हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। ये सुबह से हम तकरीबन 2 घंटों से स्टिल ऐसे खड़े हैं और बहुत कम है, ना होने के बराबर है। महंगाई से हम बहुत तंग हैं, बहुत मुतासर हुआ हमारा, खासतौर पे बाइकी वाला तबका, सारे ही हुए हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि सबसे रीजनेबल प्राइस होती है हमारी लोकली, तो उस वजह से हम खुद सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। वैसे कुछ तबका जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर आप स्ट्राइक करेंगे, नहीं चलाएंगे बाइक गाड़ी, तो पेट्रोल नीचे आ जाएगा। इस हवाले से कुछ कहेंगे? स्ट्राइक अगर हम करेंगे तो हमारे घर की रोज की रोटी हांडी कौन पूरी करेगा? अगर हम एहतजाज में चले जाएंगे, सारा दिन जाया करेंगे, तो पीछे बच्चों को क्या खिलाएंगे? ठीक हो गया। चलिए आपके साथ कुछ और भी मजीद लोगों से बात करते हैं। आप माइक उनको दे दें ताकि जो है उनसे भी फर्दर थोड़ी सी बात की जाए। पकड़ ले माइक बेशक आप। अच्छा, ये बताएं कि आपकी क्या राय है इस हवाले से, पेट्रोल जो है वो ऊपर गया है? ये तो ज़हनी मरीज बना दिया इन्होंने हमें। पेट्रोल क्या महंगा हुआ है कि हम सारे ज़हनी मरीज बन गए, एक दूसरे से झगड़ते हैं, लड़ते हैं कि भाई सवारी घंटा घंटा खड़े रहते हैं यहाँ पे सवारी के लिए। बड़ा सख्त जुमला इस्तेमाल किया, आपको पता है ये लफ्ज ममनू है। क्या करे जी, मजबूर है हम भी। इनको माइक दे, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। तो आपकी सुबह से कोई सवारी वगैरह लगी है? आज तकरीबन 4-5 सवारियां उठाई हैं। अच्छा। वो भी यानी कि जिस सवारी को आप बोले ना कि भाई पेट्रोल महंगा होगा, तो वो कहते हैं हमने किया है, तो फिर हमने किया पेट्रोल महंगा। अच्छा, सबसे आम क्वेश्चन आपसे पूछने लगा हूँ जी जी, कि क्या आपको 100 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है? नहीं। अच्छा, कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। वो तो गवर्नमेंट कह रही है ना कि आपको 100 रुपया भी देंगे डिस्काउंट। क्या उसके लिए कोई ऐप है, उस पर आपने रजिस्ट्रेशन करानी है, कुछ ऐसा सिनारियो है? वो ऐप मैंने ओपन किया था मगर वो ओपन नहीं हुआ, ना उसमें डिस्काउंट का कोई ऑप्शन आया है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं उसमें आपने अपना ID कार्ड दर्ज करना है, लाइसेंस दर्ज कराना है, अपना मेडिकल दर्ज कराना है, पता नहीं क्या क्या करना है, उसके बाद सारा प्रोसीजर होगा। क्या पता। अच्छा, ये आपके भाई हैं, आपकी बेटी भाई हैं, ये नून लीग के सपोर्टर भी हैं, तो इनको क्या मशवरा देंगे आप? हम खुद नून की सपोर्टर है, मगर आप जो है ना, दुख होता है कि इनके सपोर्टर क्यों थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। यानी कि अगली दफा वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वोट जाया कर देनी है पर देनी किसी को नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्योंकि ये देखें ना, हम यहाँ पे खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? बीवी बच्चों के लिए, किराए का घर है, क्या करे बंदा, किधर जाए? आपका कोई काम शाम चला आज, कुछ बताएंगे आप? नहीं, आज सुबह से ऐसे ही खड़े हैं। ऐसे ही खड़े हैं? पेट्रोल डलवाया गाड़ी में? हाँ, गाड़ी से। तो क्या प्राइस मिली है आपको? मुझे मिली है 380 रुपए।
380 रुपए, तो 80 रुपए तो कम तो हुआ है, इसमें आप खुश नहीं है? पता है क्या, अब 137 रुपए इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया, उसमें से 80 रुपए इन्होंने थोड़ा बहुत डिस्काउंट है, तो महंगा ही है ना, 80 रुपए फिर भी तो महंगा तो है ना। ऐसे ही है, ठीक है, सवारी तो वो तो नहीं पैसे बढ़ती ना। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा? तो आपको पता है कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो बाकी जो अशिया है उनकी भी कीमतें वो बढ़ती भी हैं। बढ़ती हैं, मोटरसाइकिल के अपने खर्चे होते हैं, बंदे के अपने घर के अपने खर्चात होते हैं, हर चीज होती है। अब सवारी को कहें तो सवारी आगे कहती है भाई हम इतने नहीं देंगे तो इतना देंगे, तो हम भी तो मजबूर हो के किसी टाइम हमें लेके जाना पड़ जाता है। ऐसे ही है। चले, आपकी कीमती राय का शुक्रिया। और दोस्तों, ये जो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद थे ना, वो कह रहे थे कि थोड़ा सा कैमरा फोकस करना मेरे बाइक के ऊपर, क्योंकि इन्होंने ये चाचा तेरे रोले और ये नून रिक्वेस्ट देख रहे हैं जी। चवल ही मार। चले, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप गुफ्तगू मुलाहिजा फरमा रहे थे रावलपिंडी में मौजूद कुछ मुकामी रिहायशियों की, शहरियों की, और अभी हम ट्रेवल कर रहे हैं जी मेन मरी रोड के ऊपर कमेटी चौक से। बेसिकली हमने सफ़र का आगाज़ किया था। बेसिकली आज के दिन मैं एक सर्वे कंडक्ट करना चाह रहा था, लोगों से फीडबैक हासिल करना चाह रहा था कि उनकी क्या सिचुएशन है, क्या तासुरात हैं, क्या फीडबैक है। और आप मरी रोड में ट्रैफिक की भी सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं कि लोगों को यकीन करें, या तो फ़र्क नहीं पड़ा या फिर लोग बेचारे मजबूर हैं। तो यही गुफ्तगू भी आपने सुनी कि बहुत सारे लोगों की ये राय है कि यार उनकी मजबूरियां हैं सफ़र करना, ट्रैवल करना। और यहाँ मेन पेट्रोल पंप्स पर भी देख लें कि अच्छा खासा रश है। तो जहाँ तक मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि यार अगर पेट्रोल प्राइस 500 नहीं 1000 भी कर दी जाएगी तो लोगों को जो है ना वो शायद फ़र्क ना पड़े। ये मेरी एक अपनी ज़ाती राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। तो आज के दिन मैंने भी कुछ ऐसा कोई स्पेसिफिक एरिया का टूर नहीं किया, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेके इवन के दोपहर तक बारिश हो रही थी। और अभी भी आपके सामने ही देखें काले बादल जो है मंडला रहे हैं, किसी टाइम पर भी बारिश स्टार्ट हो जाती है। और वल्लाह आलम अब ये बारिशों का सिलसिला ईरान की वजह से, वहाँ पर जो वॉर जारी है उस वजह से है, या वैसे भी खैर मार्च अप्रैल के अंदर हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर बारिशें होती हैं। तो मैं टुवर्ड्स मोती महल वाली साइड के ऊपर एक रोड कनेक्ट होता है जी मरी रोड से, उस तरफ मूव कर चुका हूँ। राइट साइड के ऊपर एक यूनिवर्सिटी भी थी। ये सारा का सारा आप कह सकते हैं पढ़े लिखे लोगों का इलाका अंदरून शहर के अंदर। सर सैयद अहमद ख़ान के नाम से भी इस रोड को मंसूब किया जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ख़वातीन के काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस हैं। एक सर सैयद अहमद ख़ान कॉलेज है, सर सैयद स्कूल भी है इनफैक्ट। और आगे स्कीम टू चकलाला के सारे रिहायशी इलाके स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि अंदरून शहर को भी कनेक्ट करते हैं, एयरपोर्ट रोड को भी कनेक्ट करते हैं, मरी रोड को भी कनेक्ट करते हैं। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिंडी और इस्लामाबाद के एरिया का सर्वे विजिट टूर करते रहते हैं, ताकि प्रॉपर्टी से रेलिवेंट आपको मैक्सिमम आगाही दी जाए, क्योंकि जब भी आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो डिसीजन मेकिंग करने में आपके लिए आसानी हो, और घर बैठे आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर वो सारी ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन हो बल्कि सारा का सारा आप एरिया भी टूर करते रहें। इस एरिया के अंदर मैं बहुत कम आता रहता हूँ, क्योंकि मरी रोड के साथ जो है ये एक बेसिकली तो सारा सर्विस रोड है, या आप ये कह लें कि कमर्शियल रोड है। इसके राइट लेफ्ट के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस शूट की हैं जो कि बेसिकली रिहायशी इलाके हैं। और यहाँ पर जो अगर आपने कोई मकान ख़रीदना है तो तकरीबन आपका बजट अराउंड 1.5 करोड़ से 3 करोड़ की ब्रैकेट में होना चाहिए। और जैसे जैसे आप चकलाला वाली साइड पर जाएंगे, आगे चकलाला के ना सिर्फ इलाके हैं बल्कि सोसाइटीज़ भी आ जाती हैं, चकलाला स्कीम 2, चकलाला स्कीम 1, चकलाला स्कीम 3। तो अभी ये राइट साइड के ऊपर चकलाला स्कीम 2 एक हाउसिंग सोसाइटी है। इस हवाले से हमने ऑलरेडी एक व्लॉग बनाया हुआ है, बहुत एक्सपेंसिव है, छोटी सी सोसाइटी है। मेरा नहीं ख्याल कि 200 कनाल से भी शायद ज़्यादा इसका एरिया होगा, बस 100-150 कनाल की ये सोसाइटी है। और यहाँ पर 10 मरला 12 मरला 1 कनाल के मकान है। और यकीन करें मकानों का किराया 1-1 लाख रुपए है रेंट के ऊपर। एक पोर्शन का मैं आपको बता रहा हूँ, डबल स्टोरी कभी नहीं बता रहा, क्योंकि अंदर सोसाइटी बहुत खूबसूरत है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर चेक कर सकते हैं। आगे फौजी टावर एक बिल्डिंग आ जाती है, राइट साइड पर एयरपोर्ट रोड है, जबकि लेफ्ट साइड के ऊपर रावल रोड है। रावल रोड आपका कनेक्ट करता है मरी रोड से। अभी हम रावल रोड के ऊपर ही जा रहे हैं, जबकि राइट साइड पर जो एयरपोर्ट रोड है वो कनेक्ट करता है कचहरी चौक से भी और इस्लामाबाद कुराल चौक से भी। तो जहाँ पर भी आपने जाना है आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। सदर जाना है, कचहरी चौक जाना है, या आपने कुराल चौक और फिर आगे सोसाइटीज़ की तरफ बैरिया टाउन और गुलबर्ग ग्रीन, जहाँ पर भी जाना है। ये एरियाज बेसिकली ना सारे के सारे पुराने रिहायशी इलाके हैं रावलपिंडी के, जहाँ पर पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट, तमाम बुनियादी सहूलियात आपको मिलती हैं। यही वजह है कि यहाँ रेंटल वैल्यू भी अच्छी खासी है।
आज आप देखें ना कोई मकान खाली है तो वो ज़्यादा टाइम रुकता नहीं है, वो इमीडिएटली लग जाता है। और लोगों की भी फर्स्ट प्रेफरेंस है इन एरियाज़ की तरफ आने की। दो कि यहाँ पर थोड़ा सा एटमॉस्फेयर या कोई सीवरेज सिस्टम इतना कोई अच्छा नहीं होता, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए फैसिलिटीज़ वाइज या यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, जैसा कि बैंक्स हो गए, पेट्रोल पम्प्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, कमर्शियल सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, गली मोहल्लों के अंदर स्कूल्स वगैरह भी मिल जाते हैं। तो खैर आज का जो हमारा वीलॉग था ना वो स्पेसिफिकली पेट्रोल प्राइसेस के हवाले था कि यार लोग क्या कह रहे हैं, और चेक भी करें कि क्या सड़कें खुली हैं, ओपन है, ट्रैफिक चल रही है, नहीं चल रही। तो यार एज़ यूजुअली जैसे पहले ट्रैफिक चल रही थी बिल्कुल मुझे तो कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। आज सुबह बारिश थी, इस वजह से मैं नहीं कोई स्पेसिफिक वीडियोस वगैरह बना सका। बहरहाल जी इन दी एंड मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर अपना खसूसी रहम करम फरमाए। और बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका वीडियो देखने का, कमेंट करने का एडवांस में ही। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिंडी और इस्लामाबाद के सस्ते एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करते रहते हैं। कम बजट वाले अफराद जो कि किराए के ऊपर रह रहे हैं, अपना मकान, अपना प्लॉट देखने के ख्वाहिशमंद हैं, तो लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर ज़रूर एक दफ़ा चैनल को टूर करिएगा, विज़िट करिएगा, सर्च करिएगा। इंशाल्लाह आपको होपफुली इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी, और हो सकता है आप अपना कोई प्लॉट या मकान उस तरफ लेने के लिए कोई ना कोई कदम उठा सकें। तो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान और अल्लाह हाफिज़।